ये द्वारा ये 0 to π/2 है। ओके, ये 0 to π/2, ये e⁻ sin x और cos x dx। कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे? बच्चे लोग थोड़ा बोलिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, किसको t लेंगे तो कौन dt होगा, और पिता बोलो किसको t लेंगे सो दैट कौन dt बनेगा। प्रीतिश sin x को t ले जाएंगे। वेरी गुड, ये sin x को t लेंगे तो cos x dx dt हो जाएगा। ये e⁻t cos x, जिसको हम t लेते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, जिसको हम t लेते हैं उसका डेरिवेटिव dx dt हो जाता है। ओके, अच्छा इसके साथ साथ हमारा लिमिट भी चेंज होता है। sin x को t ले तो ये sin 0 डिग्री 0, ये sin 90 कितना 1 होता है। इसका इंटीग्रेशन e⁻t विद रेस्पेक्ट टू dt। बोले कौन बोलेगा इंटीग्रेशन e⁻t विद रेस्पेक्ट टू dt, वो e⁻t आएगा। और फिर इसको x में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग लिमिट चेंज करते हैं। ओके, इसको अब फिर से बैक x में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लिमिट हम चेंज कर दिए। यहाँ पर sin 0 डिग्री 0, ये sin 0 डिग्री 0 sin 90 1। ओके, देन ये आपका e⁻1 माइनस e⁻0। ओके, अच्छा e⁻1 आएगा, e⁻0 1 होता है। ओके, ये कौन सा ऑप्शन है? बी। ये आपका बी है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये e⁻x, ये थोड़ा सिंपलीफाई होगा, ये ln है। ओके, अच्छा तुम्हारा ये क्या होता है, ln जो है log ही होता है। ओके, और ये e⁻x, ये log ये। ओके, अच्छा हम पढ़े हैं तुम्हारा n log m। n log m क्या होता है तुम्हारा? इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में इस बार आया था, 1 मार्क का ये। ओके, ये ln को ln को बदले तुम log ही लिख सकते हो, ln के बदले log ही लिख सकते हो, ये है। ठीक है, अच्छा हम लोग पढ़े हैं योर n log m। अच्छा बच्चे समझे, ln को log ही लिख दिए, और हमारा n log m क्या होता है, ये log क्या है, m टू द n होता है, तो ये तुम्हारा x उधर चला जाएगा। ओके, e थोड़ा इसका थोड़ा सिंपलीफाई होगा, e ये log e ये a टू द x हो जाएगा। अच्छा मैं एक ऑलरेडी बोला था तुम्हें, लॉगरिथम का सभी है, ये e और log e, x जो है ये x होता है। ओके, ठीक है, तो ये e और log e जो है ये कट जाता है, x आता है, तो ये a टू द x आएगा। ओके, पर ये a टू द x ये कट जाएगा, a टू द x आएगा। अच्छा बोले इंटीग्रेशन ऑफ a टू द x, ये पूरा बच्चा सिंपलीफाई कर दिया हम। ओके, ये द्वारा था। ओके, x ऊपर चला गया, e और log e कट जाएगा, a टू द x आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ a टू द x क्या हुआ बोलो सर? ऑप्शन ए आएगा आंसर। हाँ, इंटीग्रेशन a टू द x का क्या होता है, a टू द x बाय log e है। ओके, बस तो देखिए ऑप्शन कौन सा है आपका, ये ए आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये द्वारा log m टू द n का फॉर्मूला होगा। ओके, ln x स्क्वायर dx, log m टू द n क्या होता है, ये n log m होता है। ln को log x में लिख देता हूँ, log m टू द n log m होता है। ओके, 2 को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। ओके, अच्छा बोलो इंटीग्रेशन ये कैसे करेंगे, log x का, sin इनवर्स x का, tan इनवर्स x का, ऐसा रहता है, कैसे करेंगे इंटीग्रेशन?
बच्चे बोलो Into 1. log x। ओके क्या करेंगे, log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटू 1 dx करके बाई पार्ट्स होगा। ओके log x का हो, log x का जैसा फॉर्म हो, tan इनवर्स x हो या sin इनवर्स x हो, ये सभी इंटू 1 dx क्या होगा। ओके इसका बाई पार्ट्स बोलो, फर्स्ट फंक्शन ओके इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन हो गई, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन। ठीक है ये फर्स्ट फंक्शन ठीक है, ये द्वारा ये log x 1 dx का इंटीग्रेशन x, डेरिवेटिव log x 1/x इंटीग्रेशन 1 dx x आएगा, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन है। ओके ये 2 log x इंटू एक्स माइनस ये कट जाता है, ये 1 dx आता है, देने द्वारा ये 2 log x इंटू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x होता है, ये प्लस ये कौन सा ऑप्शन में देखिए 2 log x इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स चाहे तो कॉमन ले सकते हो, कौन सा ऑप्शन में देखिए। अच्छा तो लॉगरिथम का सिंपलीफिकेशन क्या है, x log x, ये द्वारा ये इसको क्या करोगे, सर ऑप्शन ए होगा। 2x ln x माइनस 2x प्लस c। यस सर। होल हाँ होल में को 2 इंटू मल्टीप्लाई कर है दो, ना। 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2x log x को ln x कह सकते हो माइनस 2x प्लस, यही ऑप्शन है 2x ln x माइनस 2x प्लस, तो ये ऑप्शन ए आएगा। ठीक है नेक्स्ट देखो, मॉड का दो पार्ट होता है, एक तो प्लस होता है एक तो माइनस होता है, हर मॉड का कोई भी फंक्शन का हो, अगर मॉड साइन एक्स भी बोलता है इसका दो पार्ट होता है, एक तो प्लस साइन एक्स और एक तो माइनस साइन एक्स। मॉड एक्स बोलता है तो उसका दो पार्ट होता है प्लस एक्स, ये इसका भी दो पार्ट होगा बच्चों के, ये 0 to π/2 दिया है। हम लोग कर रहे थे लास्ट टाइम लास्ट क्लास से मॉडुलस फंक्शन में के चल रहा है अभी हमारा। ओके वो और एक क्लास होगा उसका। ओके मॉड 0 से π/2 के वैल्यू। अच्छा और कहां पर ये 0 बनेगा, और कहां पर इनके बीच में देखो 0 से π/2 में ये इसका कहां फंक्शन कहां 0 बनेगा, 45 साइन 45 क्या होता है 1/√2 माइनस कॉस, ये कहां 0 बनेगा एक्चुअल निकालना है। ओके साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये 0 कहां पर बनेगा, कौन एक्स का कौन सा वैल्यू में 0, 45 में साइन 45 1/√2 कॉस 45 में भी 1/√2, तो π/4 में ये 0 बनेगा। और कहाँ 0 बन सकता है, तो ये और 0 से π/2 के बीच में एक पॉइंट लेना है जहां पर फंक्शन 0 बनेगा, और कहीं पर बनने की चांस शायद नहीं है। ओके अच्छा सुनिए 45 से अबव इधर लेके प्लस आएगा ना माइनस है चेक करेंगे। सपोज 60 डिग्री लीजिए, साइन 60 कितना √3/2, कॉस 60 कितना cos 60 1/2, ये पॉजिटिव आ रहा है। ओके √3/2 बड़ा होता है, ओके 0.8 होता है, ये 0.5 होता है, 0.8 माने बड़ा होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा sin x माइनस cos x। मॉड का दो पार्ट होता है, प्लस होता है क्या माइनस होता है। 0 to π/4 के बीच में एक तो लीजिए, 0 to π/4 के बीच में लीजिए प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, सपोज लीजिए 30 डिग्री sin 30 1/2 cos 30 जो है √3/2, ये नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है। ओके और यहाँ इसके बीच में जो भी वैल्यू लोगे नेगेटिव आ रहा है, इसका बीच में जो भी वैल्यू लोगे पॉजिटिव आ रहा है, और π/4 पुट करो तो 0 आ रहा है। ओके तो मॉड का दो पार्ट होता है बच्चे, एक तो प्लस होता है एक तो माइनस होता है, तो हमारा अभी ये हो गया आपका। ओके ये 0 to π/4 ये नेगेटिव आया। ओके ओके 0 to π/4 ये नेगेटिव आया। ओके
लेकिन पाई बाय 4 से 90 ये पॉजिटिव आएगा बच्चों के। ठीक है, 0 to 45 हमारा 90 नेगेटिव आता है ना, हाँ 45 से 90 पॉजिटिव आता है। अभी इस बच्चे तुम लोग कर सकते हो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बोलिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके, ये 0 to पाई बाय 4। अगेन बच्चों, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। ओके, यानी पाई बाय 4 से पाई बाय 2 आ रहा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स हो जाए, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया बच्चों। ओके, ये 0 to पाई बाय 4, दोनों में माइनस कॉमन ले लिया। ये माइनस कॉमन से माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये माइनस बन जाएगा, ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये द्वारा क्या होता है, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। देन मैं क्या करूँ, ओके ये माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सर सर cos x plus sin x हुआ ना? हाँ, वेरी गुड, थैंक यू। ओके, ये 45 पुट करो, cos 45 1 by root 2, cos sin 45 पुट करो 1 by root 2, और ये 45 पुट हो गया। 0 पुट करो, sin cos 0 डिग्री 1। ओके, 45 पुट किए 1 by root 2, 1 by 0 पुट करो, cos 0 डिग्री 1, sin 0 डिग्री कितना 0। ओके, ठीक है, यहाँ पर हो गया 45 cos 45 1 by root 2 sin 45 1/2, और ये 0 यहाँ पर ये 0 पुट, पहला 45 का पुट हुआ, माइनस 0 का पुट होगा, cos 0 डी 1 sin 0 डी 0 के। अगर ये मॉडुलस फंक्शन के बारे में और भी जाना है तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आपको मानना है लक्ष्मण ट्यूटोरियल इंटीग्रेशन मॉडुलस फंक्शन, मानने से मॉडुलस फंक्शन का सभी क्वेश्चन आ जाएगा। यूट्यूब में लक्ष्मण ट्यूटोरियल मॉडुलस फंक्शन इंटीग्रेशन मानने से आ जाएगा सभी। इसका और भी वैरायटी जो पढ़ा गया होगा। अच्छा, ये पुट कीजिए, cos 90 कितना बोले, cos 90 0 होता है, sin 90 1 होता है। ओके, इसका 45 पुट कीजिए 1 by root 2 प्लस 1 by root 2। ओके, देखिए ये कितना बन रहा है तुम्हारा, ये 2 ठो 1 by root 2, 2 ठो 1 by root 2। ओके, ये माइनस 1, ये माइनस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 ठो 1 by root 2। ओके, ये बच्चों माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सही है। तो बच्चों पहला पाई बाय 2 का पुट हुआ, उसके बाद 45 का पुट हुआ, ये 2 ठो 1 by root 2, 2 ठो 4 ठो 1 by root 2, 4 ठो 1 by root 2 और क्या माइनस 1 माइनस 2। ओके, 4 ठो 1 by root 2 माइनस 2। बच्चों ये तुम्हारा क्या होता है, और ये 4 को ऐसा लिख सकते हो, एक तो √2 इंटू √2 2 होता है, 4 को ये बाय रूट पे तो काट दीजिए, हमारा √2 इंटू √2 2 होता है। ओके, माइनस 2। ओके, यानी यहाँ पर क्या कीजिए, 2 कॉमन ले लीजिए, ये √2 माइनस 1। कौन सा ऑप्शन देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन कौन सा, बी। ठीक है बच्चों, हम बच्चों नेक्स्ट क्लास इंटीग्रेशन का सब एनडी को ये जेई मेन क्वेश्चन, ये आइलेट में पहला ये अरेंज होगा। ओके, पहला हमारा लॉगरिथम फंक्शन आएगा, उसके बाद ये एक्स आएगा, आइलेट इनवर्स लॉगरिथम, उसके बाद अलजेब्रा फंक्शन आएगा। ओके, पहला आइलेट में सजाइए, पहला ln x आएगा और log x और उसके बाद x। ओके, पहला इसका इंटीग्रेशन करते हैं, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल करते हैं। ये फॉर्मूला है फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन
देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये होने के बाद होल इंटीग्रेशन होता है। ये फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होने के बाद होल इंटीग्रेशन। एक बार log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2। ओके, डेरिवेटिव log x 1 बाय x, इंटीग्रेशन ऑफ x dx द्वारा x स्क्वायर बाय 2 होता है। ये होने के बाद एक होल इंटीग्रेशन है। ओके, ये द्वारा log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, ये एक x कट जाता है और ये 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 बाय 2 को बाहर रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x dx ये log x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन x dx होता है एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, प्लस, यहाँ प्लस ही नहीं रहेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, तो ये कहां से कहां है। ओके, ये द्वारा 1 से e है। ओके, 1 से e है। पहला बच्चों डाले log e 1 हो जाएगा, log e और e 1 हो जाएगा, और ये e डाले e स्क्वायर बाय 2 होगा। बच्चे ये ऐसा हमारा एक रूल है, ये और ये 1 हो जाता है। ओके, तो log e और e ये 1 हो जाएगा। ओके, और e स्क्वायर बाय 2 माइनस ये 1 e स्क्वायर बाय 4, e डाल दीजिए, ये तो 1 हो गया, e स्क्वायर बाय 2 माइनस e स्क्वायर बाय 4, ये 1 का डालिए, log 1 0 होता है, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, log 1 0 होता है, 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, माइनस ये 1 बाय 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 बाय 4 होगा। तुम्हारा चाहो तो ये स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 4 आएगा, ये प्लस 1 बाय 4। ओके, ये द्वारा देखिए कितना आ रहा है, एलसीएम तुम्हारा 4 आएगा, इसे डिवाइड करोगे 2 माइनस 1, ये डिवाइड करोगे 2 माइनस 1, अगेन ये e स्क्वायर 2 माइनस 1 1 बाय 4 होगा। ओके, 1 बाय 4 कॉमन ले लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। देखिए आंसर क्या आ रहा है, देखिए आंसर क्या आ रहा है, e स्क्वायर प्लस 1 बाय 4, e स्क्वायर प्लस 1 बाय 4, आपका आंसर है e स्क्वायर प्लस 1 बाय 4, ये बी शायद। अच्छा, तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो बच्चों लोग? ट्विंकल, कुछ आवाज सुनाई दे रहा कि नहीं? यस सर। अच्छा, तुम लोग का कौन सा ऑप्शन आया? अरे कौन सा ऑप्शन आया? सर मेरा भी आया था। अच्छा, वेरी गुड, तुम जब आ गया तो बोल देना चाहिए सर मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ऊपर हम एक क्लास लेंगे रेक्टेंगुलर फंक्शन का। ये हम लोग मॉडुलस फंक्शन के ऊपर ले रहे हैं क्लास। तो जैसे मॉडुलस फंक्शन में है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा रेक्टेंगुलर फंक्शन, सपोज हम लोग ऑलरेडी किए हैं कि क्लास 11 में पढ़े 2.4 का रेक्टेंगुलर फंक्शन क्या बोले, सबसे बड़ा इंटीजर बोले जो 2.4 से छोटा है, बोले 2.4 का रेक्टेंगुलर फंक्शन बोले 2 आता है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, इसका जहां 0 से √2 के बीच में जितना इंटीजर आता है पहले देख लीजिए। ओके, 0 से √2 के बीच में जितना इंटीजर आएगा देखिए, और इस पहला ये रेक्टेंगुलर फंक्शन का पढ़े, उसके बाद जाके इंटीग्रेशन होगा। ओके, ये 0 है और ये √2 है, इनके बीच में क्या क्या इंटीजर आएगा, एक तो 1 आएगा। ओके, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ओके, और क्या क्या आएगा, जैसे हम मॉडुलस फंक्शन में करते थे इसी तरह रेक्टेंगुलर फंक्शन में करेंगे, हम मैं पढ़ाऊंगा वो इसका ऊपर भी। ओके,
तो 0 और √2 के बीच में 1 आ रहा है, और कौन आ रहा है देखिए, किसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, ये तो ऑलरेडी दिया है √2 हो गए। और कौन आ रहा है जिससे वो इंटीजर आएगा, उसका स्क्वायर करने से इंटीजर आएगा। और कौन सा अवेलेबल है, 0 और √2 के बीच में बोले कौन सा, उसका स्क्वायर करने से ही आएगा। √1 जो है वही होता है, ओके, इसका इंटीजर आना चाहिए, तो 0 और √2 के बीच में बोलोगे, एक ही आ रहा है 1 ही आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, √2 का वैल्यू 1.41, हाँ 4 है, ओके, तो यही आ रहा है, ये √2 का स्क्वायर ये भी आ रहा है, ठीक है। इसका ऊपर हम करेंगे, ये मॉडुलस फंक्शन की तरह है, आर्डिशनल क्वेश्चन है, ओके। तो ये इसका दो पार्ट हो गया बच्चे, एक तो 0 से कितना, 0 से 1 और क्या, ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, ओके, इनके 0 और √2 के बीच में 1 ही एक इंटीजर आ रहा है, जिसका स्क्वायर करने से 1, ओके। सपोज ये 3 रहता तो √2 भी आता, √2 का स्क्वायर 2 आता, सपोज ये 0 to 3 देता ना, 0 to 3 देता है √2 आता, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता, 2 आता, ओके। अगर ये 0 to 3 देता तो 1 आता, √2 आता, और √3 का वैल्यू, √3 भी एक आता, √3 का स्क्वायर 3 आता, ओके। तो पहला क्या क्या आ रहा है 0 से √2 के बीच में, देखिए जिसका स्क्वायर करने से इंटीजर आएगा, तो ये आया 0 to, ये 1 ही एक आ रहा है, तो 0 to 1 एक तो है, फिर क्या करेंगे, इसको पार्ट पार्ट ये कर ले रहे हैं, ओके। 0 to 1, फिर 1 से कितना, √2 x² dx, ओके। अच्छा बोलिए 0 to 1 में कोई भी वैल्यू, पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, उसके बाद जाके इंटीग्रेशन होगा, 0 to 1 कुछ भी डाले क्या आएगा, बोलिए हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, सपोज ये 0.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो 0.4 से बड़ा है, दैट इज 0, तो 0 से 1 के बीच में जो भी लोगे वो 0 आएगा, ओके। अच्छा 1 के √2 के बीच में जो भी लीजिए, पहला इसका सिंपलीफिकेशन होगा, 1 से 1 और √2 के बीच में जो भी वैल्यू लीजिए क्या आएगा, बोलिए 1 और √2 के बीच में जो भी वैल्यू लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, सपोज 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलो, सबसे बड़ा इंटीजर बोलो जो 1.2 से छोटा है, कौन है बच्चों, तुम लोग क्लास 11 में पढ़े हो, तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको स्टेप फंक्शन कहते हैं, ओके। 0 से 1 लोगे, 0 से 1 जो भी लोगे 0 आएगा, ओके। 1 से 2 लोगे, 1 से 2 जो भी लोगे 1 आएगा, 1 से 2 में जो भी लोगे 1 आएगा, ओके। 2 से 3 जो भी लोगे 2 आएगा, ओके। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इसका आउटपुट सिर्फ इंटीजर आता है, ओके। तो ये 1 से √2 के जो भी लोगे 1 dx आएगा, ये पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा, उसके बाद जाके ये होगा, ठीक है, उसके बाद जाके इसका इंटीग्रेशन होगा, ये तो 0 हो गया, ओके। अच्छा ये 1 dx का x आता है 1 और क्या 2, देन एक बार 0, ये √2 - 1, कौन सा ऑप्शन में देखिए, इसका ऊपर हम क्वेश्चन बहुत सारा करेंगे, मॉडुलस फंक्शन के बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का करेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन देखिए, √2 - 1 आपका ये ऑप्शन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओके, देखिए पुट 2 to the x - 1 इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बोले दोनों तरफ, डेरिवेटिव a to the x log a, क्या हुआ सर 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला में हो सकता है क्या, और a to the 9th स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला बन नहीं रहा है, ओके। हमारा a² - x² नहीं बन रहा है, ओके। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में होगा क्योंकि ये लॉग है सभी, ओके। देखो ये द्वारा इसको t लीजिए, इसका डेरिवेटिव बोलिए, डेरिवेटिव a to the x होता है a to the x log a, ये 2 to the x log a आएगा, ओके। ये 2 to the x log a, और -1 का 0, ये dt/dx, ओके। अच्छा ये 2 to the x, अच्छा ये 2 to the x log a dt/dx,
2 x तो नहीं है। अच्छा, अच्छा ठीक है बच्चों, तो log a dx क्या होगा? dt बाई 2 आएगा बच्चों। 2 माइनस 1 को t लो, इसका डेरिवेटिव बनाओ, 2 log a, आगे dt बाई dx, देन log a dx क्या आ जाएगा? dt बाई 2 अच्छा, तो बनाइए थोड़ा क्वेश्चन। a dx बाय क्या? 2 माइनस 1। ओके, अब क्या कीजिए, इसको t लीजिए, 2 माइनस 1 को t लीजिए। ओके, एक log है डिवाइड कीजिए, कांस्टेंट है डिवाइड कर सकते हो, कांस्टेंट तो कर सकते हो, डिवाइड कीजिए एक तो इंटू कीजिए। ओके, तो ये 1 बाय कितना? log है डिवाइड किए इंटू किए, log है dx क्या हो जाएगा? dt बाई 2 होगा। ओके, सब t में कन्वर्ट आता है। अच्छा, t क्या होगा? 2 क्या हो जाएगा? ये t प्लस 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? 1 बाय लॉग है, ओके, ये dt, ये t, और क्या ये dx क्या होता है? ये यहाँ पर dx क्या बन गया? log है dx क्या बन गया? dt बाई 2 अच्छा, 2 क्या है? t प्लस 1, ये t प्लस 1। बच्चे ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा, पार्शियल फ्रैक्शन होगा। जब भी पार्शियल फ्रैक्शन होता है बाहर आता है 1 बाई टी और क्या t प्लस 1। पार्शियल फ्रैक्शन बच्चे कीजिए, इसका क्या होगा? ये दोनों लीनियर है, a बाई टी प्लस b बाई टी प्लस 1 होगा। ओके, ए बी बोलिए बच्चों क्या होगा? जब भी पार्शियल फ्रैक्शन उसको बाहर निकलना है, इंटू कीजिए, a इंटू टी प्लस 1 होगा, इंटू कीजिए b इंटू टी होगा, a इंटू टी प्लस 1 होगा, और इंटू ये इंटू करने से बच्चों टी कट जाएगा, ये b इंटू कितना t हो जाएगा, ये इंटू कीजिए t हो जाएगा। ओके, आप क्या कीजिए, पुट t इक्वल टू -1, a 0 होके b आएगा, a को 0 करना है, हर जगह -1 पुट कीजिए, ये 0 हो जाएगा, और ये हर जगह -1 कीजिए, ये 0 हुआ, ये यहाँ पर -1 पुट कीजिए, देन b इक्वल टू -1 आया। अगेन t को 0 कीजिए, b 0 के a 1 आएगा, हर जगह 0 पुट कीजिए, ये a 0 प्लस 1 आएगा, और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो a का वैल्यू b का वैल्यू आ गया बच्चों। देन ये दो पार्ट में हो गया, 1 बाय लॉग a, 1 बाय लॉग a। ओके, जो इसका इंटीग्रेशन जो है दो पार्ट में हो गया, एक a बाई टी, a क्या है? 1 है, ओके, और एक b बाई टी, b कितना? -1, b बाई टी प्लस 1, -1। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, 1 बाय लॉग है, ओके, ओके, ये इसका इंटीग्रेशन लॉग टी आएगा, और इसका इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस 1 आएगा। बच्चों कैसा आएगा पता? तो अगर ये z ले लोगे dz हो जाएगा, कोई भी लीनियर इक्वेशन लोगे, इसको z लोगे तो dz होगा, dz बाय z log z आएगा इसके बाद। नहीं तो एक ऐसा फॉर्मूला भी है, पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x प्लस b का फॉर्मूला भी है। ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x का फॉर्मूला है log x, ओके, और इंटीग्रेशन 1 बाय x प्लस b आता है 1 बाय a log x प्लस b। ये फॉर्मूला भी डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर a तो कुछ नहीं है, तो वही log t प्लस 1 है।
1 बाय लॉग ये log m माइनस log n, log m बाई n। t किसे लेते बच्चों, t किसे लेते, 2 टू द x माइनस 1 को t लेते। ओके, ये आएगा 1 बाय लॉग ये log ये 2 टू द x माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय द्वारा 2 टू द माइनस x1 प्लस ये 2 टू द x हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन में, ये 2 टू द माइनस x माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, 2 टू द x माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट के 0 आएगा। देखो ऑप्शन कौन सा, देखिए इसका और थोड़ा सिंप्लीफाई होता है। देखिए बच्चों ऑप्शन देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए बच्चों यहां पर और भी थोड़ा सिंप्लीफाई होना है। ln2 आ रहा है, सभी में नीचे ln2 आ रहा है। अच्छा, तुम्हारा ये क्या था, यहां पर डिवाइड और मल्टीप्लाई किए, ए द्वारा 2 टू द, बच्चों हम लोग का यहाँ गलती है, इसका जो डेरिवेटिव है ये 2 आएगा इधर बच्चों, ये 2 आएगा, डेरिवेटिव ए टू द एक्स, 2 टू द डेरिवेटिव 2 टू द एक्स log 2 आएगा, log 2 आएगा बच्चों। तो यहां पर log 2 डिवाइड करना है, एक तो इंटू करना है, डिवाइड करना है, एक तो इंटू करना है, तो log 2 dx dt हो जाएगा, dt बाई 2 टू द एक्स, फिर 2 टू द एक्स को क्या करना है, t प्लस 2 टू द एक्स इक्वल t प्लस 1 लेना है, तो ये log 2 आएगा बच्चों, सभी ये सभी log 2 कर दोगे, ये log 2, ठीक है। देन इस द्वारा देखिए ये इंडिविजुअल डिवाइड करें, ये log 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 बाई ये जो है 2 टू द माइनस एक्स आएगा, यहाँ पर इंडिविजुअल करो, डिवाइड 2 टू द एक्स, 2 टू द एक्स 1 आएगा, माइनस 1 बाई 2 टू द एक्स जो है 2 टू द माइनस एक्स होगा, इंडिविजुअल डिवाइड करो, 1 बाई 2 टू द एक्स जो है ये आएगा, डिवाइडेड बाई ये log 2 और ln2। देखो कौन सा ऑप्शन में ऐसा है बच्चों, कौन सा ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन डी आएगा तुम्हारा, ये प्लस है इसका माइनस, इसमें कौन सा देखिए कौन सा, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है ना माइनस आ रहा है बच्चों, माइनस आ रहा है ना, ये वाला यहाँ पर माइनस आ रहा है, टी के बदले 2 टू द एक्स माइनस 1 लेते, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा देखिए, 1 माइनस, कौन सा ऑप्शन माइनस है, ऑप्शन बी है तुम्हारा आंसर, ठीक है। ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, तुम लोग लीव कर लो, ओके।